अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे तीन चीज़ों के बारे में, जैसा कि चैप्टर की हेडिंग में आपको मिल रहा है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अब एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स जो हैं ये क्या हैं? काफ़ी सारा स्टार्टिंग मटेरियल आपका एसिड और बेसिस के बारे में है, सॉल्ट्स बिल्कुल एंड में होंगे, टू वेरी एंड हम थोड़ा बहुत सॉल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एसिड और बेसिस कोई छोटा टॉपिक नहीं है। इनकी प्रॉपर्टीज, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लेते जाएं तो बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ तो सिर्फ आपको थोड़े से उसके फैक्ट फिगर बेसिक्स बताए जाएंगे और इसके बारे में ओल्ड और न्यू थ्योरीज को मिलाएं तो ये भी बहुत सारी बनती हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जस्ट एक आध सिंपल थ्योरी का या दो थ्योरीज जो हैं वो लेंगे। एक मॉडर्न होगी और एक ओल्ड होगी जो आप बार बार पढ़ते आ रहे हो, वहीं से फिर हम स्टार्ट लेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं एसिड्स के और बेसिस के कंसेप्ट से और हम देखेंगे कि एसिड्स और बेसिस का हमारे पास जो कंसेप्ट है ये शुरू कहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम आमतौर पर थोड़ा सा ऑक्साइड्स की, आपके बुक में ना ऑक्साइड्स का जिक्र आता है, तो थोड़ा मैं आपको बता दूं, टॉपिक के हिसाब से चलेंगे। एसिड और बेसिस में आपको डिफाइन करूंगा, पहले इसका ऑक्साइड से बात शुरू कर रहा है हमारा सिलेबस। ऑक्साइड्स किसको बोलते हो? सिंपल वर्ड्स में कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आर कॉल्ड, इनको आप बोलते हो एज, क्या बोलते हो? ऑक्साइड्स। अब जैसे सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हर वो कंपाउंड जिसमें बाकी एटम कोई भी हो लेकिन एक एटम ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को जनरली क्या बोलते हो? ऑक्साइड्स बोलते हो। अब इन ऑक्साइड्स की वो कहता है क्लासिफिकेशन। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। अगर हम ऑक्साइड्स की ग्रुपिंग करें तो ये मेन तीन तरह के हमें मिलते हैं। इनमें एक होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, एक होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, दूसरे होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। हालांकि अभी आपको एसिड और बेसिस का तो नहीं पता, लेकिन क्योंकि बुक में है तो इस वजह से मैं ले रहा हूं, वरना इसको फिर हम पूरा क्लियर करेंगे। और तीसरा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, कितने टाइप के ऑक्साइड्स हैं? तीन टाइप के हैं, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली ये चीज नजर आए। ठीक है, तो अब हम इनमें देखेंगे कि ये जो हैं, ये ऑक्साइड्स जो हैं बेसिक भी हैं, एसिडिक भी हैं और एम्फोटेरिक। तो पहले शुरुआत करते हैं कौन से ऑक्साइड से? बेसिक ऑक्साइड से। बल्कि मैं इसको मिटाता हूं, अब पूरी डिटेल के साथ जाएंगे। ऑक्साइड्स की ग्रुपिंग, ऑक्साइड्स के टाइप से हमने शुरुआत करनी है, तो फिर हम पूरे डिटेल के साथ ऑक्साइड्स को लेते हैं। तो पहले, सबसे पहले हमारे ऑक्साइड्स कौन से होंगे? बेसिक ऑक्साइड्स। अब बेसिक ऑक्साइड्स क्या है? यानी ऑल ऑल ऑक्साइड्स which which on dissolution into water, पानी में हल करो, ऑक्साइड को वाटर प्रोड्यूस करें। क्या प्रोड्यूस करें? प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग बेस। आमतौर पर स्ट्रॉन्ग बेस या फिर सिंपली बेस प्रोड्यूस करें, तो ये ऑक्साइड्स क्या कहलाते हैं? ये आमतौर पर बेसिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं।
अब जैसे मैंने यहां पर लिया K2O, बेसिक ऑक्साइड है। अब इसमें ये -2 में टूटेगा पानी में, ये प्लस में, ये हाइड्रोजन है और ये OH, वाटर 2 आयंस में टूटता है, एक प्रोटॉन और दूसरा OH। तो अब यहां पर देखते हैं, एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन मिलेगा 2 मोल, ये देखो 2 OH बन गए, एक तो इधर से बना, एक इसके साथ बना, ठीक है। तो अब ये हमारा स्ट्रॉन्ग क्या बन गया, बेस। सेम तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड है, हमने इसको किस में, वाटर में हल किया, तो हम देखते हैं ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जैसे ही ये पानी में हल हुआ, इसने बना दिया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, बेस है। तो आप देखो, जब आप इसी ऑक्साइड को पानी में हल करते हो और वो पानी में हल होने के बाद बेस में तब्दील हो जाता है या वाटर से रिएक्ट करके उसको बेस में चेंज कर देता है, तो फिर इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे बेसिक रिएक्शन, और इस ऑक्साइड को क्या बोलोगे, बेसिक ऑक्साइड। तो इसलिए आमतौर पर, यानी हमें अब बेसिक ऑक्साइड कौन से होंगे, ऑल टाइप्स, ऑल टाइप्स ऑफ मेटेलिक, मेटेलिक ऑक्साइड्स, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं एक्सेप्ट फ्यू, चंद हैं, एक दो मेटल्स के ऑक्साइड छोड़ के, आर बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, सब एक दो छोड़ के, यानी हर मेटल का ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। और ये क्यों बेसिक ऑक्साइड है, पानी में हल होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, बेस प्रोड्यूस करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस अक्सर प्रोड्यूस करते हैं, नहीं भी तो नॉर्मल बेस भी प्रोड्यूस करे, तो भी आप उस ऑक्साइड को क्या कह सकते हो, बेसिक ऑक्साइड कह सकते हो। अब हम दूसरे ऑक्साइड पे आते हैं, नंबर 2, इनको बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। क्या बोलते हो, एसिडिक ऑक्साइड्स। अब ये कौन से ऑक्साइड्स होंगे, यानी दोज ऑक्साइड्स which which produce which produce acids, ये क्या करेंगे, एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे ऑन डिसोल्यूशन, यानी जब इनको आप हल करोगे किसमें, इनटू वाटर, तो फिर एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाएंगे। अब कैसे, मिसाल के तौर पे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हमने इसको पानी में हल किया, तो ये पानी में हल होने के बाद इसने एक एसिड प्रोड्यूस किया, और ये एसिड जो है, नाम आपको आता है कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हो, कार्बोनिक एसिड। सेम तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड है, पानी में हल करते हैं तो ये बनाता है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस, एक सल्फ्यूरिक है, दूसरा सल्फ्यूरस एसिड। सेम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आप किस में हल करते हो, वाटर में, तो फिर ये बनाता है 2 मोल नाइट्रस, इसके 2 मोल नाइट्रिक एसिड के। तो ये यानी वो ऑक्साइड्स हैं जिनको हमने पानी में हल किया, तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, पानी से रिएक्ट किया और एसिड बनाया, तो ऐसे ऑक्साइड्स को क्या बोलोगे, एसिडिक ऑक्साइड्स। तो अमूमन ऑल नॉन मेटालिक, मेटालिक की बात नहीं कर रहा, नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर called as acidic
ऑक्साइड्स, यानी ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, ये कौन से ऑक्साइड्स हैं? ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। क्यों एसिडिक ऑक्साइड हैं? क्योंकि जब ये रिएक्ट करेंगे तो फिर ये अमूमन क्या बनाएंगे? ये एसिड्स बनाएंगे। तो इसलिए आप याद रखो, इनको आमतौर पर क्या बोलते हो? यानी इनको आप बोलते हो एसिडिक ऑक्साइड। अच्छा, इसके बाद कुछ जो है वो पानी में हल नहीं होते, और उसके अलावा इनमें यानी कि जो है एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करने की सलाहियत होती है, तो वो ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। अब आते हैं थर्ड ऑक्साइड्स की जानिब। तीसरी टाइप किसकी है? ऑक्साइड्स की। अब देखते हैं कि जो थर्ड टाइप ऑफ ऑक्साइड्स हैं वो किस किस्म के हैं और वो क्या कहलाते हैं। अब इनमें नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलते हो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा, ये ऑक्साइड ऐसे हैं जो न्यूट्रल मीडियम, पानी से तो रिएक्ट नहीं करते हैं, पानी में हल भी नहीं होते, लेकिन इनमें एक चीज होती है। वो क्या? एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं, बेस से भी, और वाटर बना लेते हैं। तो ऐसा होता है। अब जैसे हमें, यानी मिसाल के तौर पे हमने लिया यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम एल्यूमिनेट भी बोलते हो, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी इनको बोलते हो, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये है 2। तो अब यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो या फिर कौन सा ऑक्साइड हो, इसके अलावा जिंक ऑक्साइड हो, अकेला सोडियम ऑक्साइड हो, ये सब के सब जो है ना, ये क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। छोटी सी मिसाल लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब इसको हम हल करते हैं किसमें? HCl। तो देखो रिएक्ट कैसे करता है भाई। एल्यूमिनियम +3 में 6HCl, ठीक है, ऑक्सीजन -2 में। अब ये ऑक्साइड पानी से तो रिएक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन किससे रिएक्ट कर रहा है? ये एसिड से। ये देखो, ये एसिड है, तो ये बना रहा है, एक तो ये सॉल्ट बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, प्लस में ये बना रहा है वाटर। ठीक है, प्लस और ये माइनस। सही। अब यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, इसको हमने हल किया है किसमें? बेस में। तो जब हमने इसको बेस में हल किया तो फिर इसने यहां पे क्या बनाया? 2 मोल बना लिए सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, और 1 मोल किसका बना लिया? वाटर का। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, एल्यूमिनेट। और इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड। सही। सॉल्ट बन गया, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, और वाटर बन रहा है। अब ये बेस लिया था आपने, तो ऐसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे और फिर वाटर भी बनाए और एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स या ऑक्साइड्स बनाए, तो उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यानी दोज ऑक्साइड्स, ऐसे तमाम तरह ऑक्साइड्स which have टेंडेंसी, जिनमें सलाहियत मौजूद है, टेंडेंसी टू react with an acid and a base। एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है, तो फिर ये जो ऑक्साइड है ये क्या कहलाएगा? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कहते हैं जिसमें एसिडिक कैरेक्टर भी हो, एसिड वाली बातें भी हो, और बेस वाली, या फिर एसिड और बेस दोनों से क्या करे? रिएक्ट करें। तो अब यहां पे हमने ये समझा कि कुछ ऑक्साइड्स जो हैं
वो पानी में हल होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। तो अक्सर मेटल के ऑक्साइड जिनमें मेटल का पॉजिटिव आइन हो, तो ये बेसिक होते हैं, क्योंकि इनको पानी में हल करो तो बेस भी बनाते हैं, और साथ में आमतौर पर हमें कोई एक आध गैस भी दे सकते, वरना सिर्फ बेस ही बनाएंगे। और कुछ एसिडिक ऑक्साइड कौन से हैं? पानी में हल करते हैं, एसिड बनाते हैं। कुछ हैं एम्फोटेरिक, जो एसिड और बेस से खुद डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं और फिर क्या बनाते हैं? वो फिर आमतौर पर सॉल्ट भी बनाते हैं, और उसके बाद उनके कुछ और कंपाउंड भी बनते हैं। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक। कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या है? एम्फोटेरिक हैं, मेटालिक। एल्यूमिनियम का, जिंक का, कॉपर का, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। अब हम आते हैं ये थ्योरीज, यानी डिफरेंट हमारे पास क्या है? थ्योरीज हैं फॉर एसिड्स एंड क्या? बेसिस। एसिड और बेसिस के लिए हमारे पास अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं, और हम इन्हीं से स्टार्ट करते हैं और फिर इन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है एसिड और बेस को कोई आप एक डेफिनेशन दे दो, आपको यही फाइनल है। हाँ, मॉडर्न डेफिनेशन अपनी जगह, लेकिन कई पुरानी थ्योरीज है। तो पहले पुरानी थ्योरीज को देखते हैं, फिर आगे जाएंगे। तो पहली मोस्ट कॉमन थ्योरी, मोस्ट फेमस थ्योरी कौन सी है? वो है ब्रॉनस्टीड एंड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो लॉरी और ब्रॉनस्टीड की जो थ्योरी है, इसको हम देखते हैं ब्रॉनस्टीड और लॉरी क्या कहता है इसके बारे में। तो इसकी थ्योरी क्या बताती है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले लॉरी और ब्रॉनस्टीड दो अलग साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कंसेप्ट दिया पहले एसिड का। एसिड क्या है? ए substance that that produce प्रोटॉन। अब प्रोटॉन याद रख लेना, H प्लस को बोलते हैं। क्यों? हाइड्रोजन का आम एटम एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन रखता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन तो आपने निकाल दिया, ठीक है, बाकी इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर क्या बचा? सिर्फ प्रोटॉन बचा। सिर्फ क्या बचा? प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर। तो इस वजह से इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज जो प्रोटॉन प्रोड्यूस करती है, प्रोटॉन प्रोड्यूसर, उसको आप क्या बोलते हो? एसिड बोलते हो। अब देखो, जैसे हमने पानी में HCl को हल किया तो इसने प्रोटॉन दिया, बाकी भले कोई आयन देगा, तो ये हमारा क्या बन गया? एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो 2H प्लस SO4 माइनस 2, तो ये क्या है? ये हमारे असल में प्रोटॉन प्रोड्यूसर्स हैं। तो हम इनको क्या बोलेंगे? एसिड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? एसिड्स बोलेंगे, क्योंकि ये प्रोटॉन प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कैरेक्टर इनका, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इनकी, लॉरी ब्रॉनस्टीड की किसके बारे में है? बेस के बारे में। नंबर 2 सेकंड कैरेक्टर, और वो किसका है? दैट इज कॉल्ड बेस। बेस क्या है? ए प्रोटॉन एक्सेप्टर सब्सटेंस, ऐसी चीज जो प्रोटॉन को प्रोड्यूस न करे, बल्कि उल्टा उसको प्रोटॉन दे दें, H प्लस का आयन दे दें, उसको एक्सेप्ट कर लें, तो वो क्या कहलाती है? वो बेस कहलाती है। अब देखो, जैसे मैंने यहां पर लिया NH3 का आयन, अमोनिया लिया। अब हमने उसको एक प्रोटॉन दिया,
एसिड से, एसिड ने दिया, और अमोनिया ने वो प्रोटॉन, ये देखो ना इसके पास है लोन पेयर, क्या है इसके पास, लोन पेयर है। अब ये प्रोटॉन इसी लोन पेयर को एक्सेप्ट करके, इससे ये एक्सेप्टर और ये डोनर, इनका आपस में बॉन्ड बन गया और एक पॉजिटिव आयन हमें मिल गया, अमोनियम आयन हमें मिल गया। तो ये अमोनियम आयन क्यों बना, क्योंकि एसिड का प्रोटॉन आया, बेस ने प्रोटॉन लेकर बॉन्ड बना लिया। तो हमेशा बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। अब देखो जैसे OH है, OH बेस का आयन है। अब ये बेस क्यों कहला रहा है, क्योंकि प्रोटॉन लेकर ये क्या कर रहा है, H2O बना रहा है। तो कोई भी बेस या बेस का आयन वही है जो प्रोटॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, प्रोटॉन को गेन करे। तो फिर ऐसे हम मॉलिक्यूल को, ऐसे आयन को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस, और जो रिलीज करेगा उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलेंगे। अब हम यहां पर एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे इन एसिड्स और बेसिस का वाटर से भी नॉर्मली रिएक्शन होता है, और वो भी ऐसे ही है। अब देखो ये हमने लिया H2O, वाटर, ठीक है। अब वाटर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, एसिड H+। तो ये जो प्रोटॉन है इसने वाटर से लोन पेयर क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, और इसने बना दिया H3O। इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। वाटर जो है ना, अब वाटर यहां क्या बन गया, बेस, क्योंकि इसने प्रोटॉन लिया है, और ये जो प्रोटॉन दे रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बन गया एसिड, ठीक है। तो ये नेगेटिव आयन अलग हो गया। तो इस तरह बेस जो है ना वो एक्सेप्टर है, प्रोटॉन लेता है, एसिड रिलीज करता है। अब फिर वाटर किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर रिएक्ट कर रहा है NH3 के साथ, NH3 के साथ वाटर रिएक्ट करता है। तो आपको पता है NH3 जो है उसके पास क्या है बेटा, उसके पास भी लोन पेयर है, और वाटर के पास भी क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। लेकिन यहां अमोनिया, मैं आपको पहले बता चुका हूं किसका काम कर रहा था, बेस का। अब वाटर यहां किसका काम कर रहा है, एसिड का। इसके एसिड ने नाइट्रोजन से पेयर ले लिया, और नाइट्रोजन, ये अमोनिया ने पेयर लेकर क्या बना लिया, NH4, अमोनियम का आयन बना लिया, अमोनियम आयन बना लिया। और बाकी OH जो है ये माइनस यानी नेगेटिव आयन, ये अलग हो गया। तो देखें लॉरी और ब्राउनस्टीट का कंसेप्ट बहुत सिंपल, बहुत आसान है कि जो प्रोटॉन रिलीज करे, जो प्रोटॉन डोनेट करे, उसको क्या बोलो, एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे उसको क्या बोलो, बेस। क्या बोलो उसको, बेस बोलो। तो ये लॉरी और ब्राउनस्टीट का कंसेप्ट जो है, ये हमें एसिड और बेस का कंसेप्ट इसी तरीके से मिलता है, और हम इसी तरीके से एसिड और बेसिस जो हैं इनको समझ सकते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो भी लॉरी और ब्राउनस्टीट का कंसेप्ट है हमारे पास। और हम यहाँ पर आमतौर पर एक टर्म यूज करते हैं, और वो मैं आपको यहां पर ही बता देता हूं, फिर आगे हम जाएंगे। वो है कॉन्जू कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस पेयर। अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड क्या है?
ये कहां से मिलता है? देखो, आपने जब बेस को, किसको, बेस को हल किया, किसमें, वाटर में, तो फिर इसने रिलीज किया, बेस ने रिलीज किया दो आयन, एक बनाया OH और दूसरा क्या बनाया, पॉजिटिव आयन। ये बेस टूटा है दो आयन्स में, ठीक है। इसको बस हम सिंपली यहाँ पे यूं भी लिख लेते हैं, भाई यहाँ वाटर नहीं लिखो, इधर लिख दो वाटर में आपने इसको डिसॉल्व किया। तो बेस टूटा है दो आयन्स में। कौन कौन से आयन्स हैं? एक उसका पॉजिटिव आयन है और दूसरा नेगेटिव आयन। तो याद रखो, ये जो पॉजिटिव आयन है ना, कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन, ये है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस। कॉन्जुगेट जुड़ा हुआ है, अटैच है। कॉन्जुगेट एसिड ये उलट है, ये हमेशा बेस में से पॉजिटिव आयन निकालोगे, नेगेटिव भी होगा बेस के अंदर, पॉजिटिव आयन भी होगा, तो जो पॉजिटिव आयन बेस में से रिलीज होगा ना, वो एसिडिक होगा। इसी को बेस का कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं, और ये बेस का ही कॉन्जुगेट एसिड होता है, एसिड का कॉन्जुगेट एसिड नहीं होता है, वो तो होता ही एसिड है। तो इसलिए हम यहां लिख सकते हैं दी पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन of a base, base is called its conjugate acid। यानी किसी बेस के पॉजिटिव आयन को हम उसका क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम पॉजिटिव आयन है, कॉन्जुगेट एसिड, वाटर है H2O है, इसमें से H प्लस है, OH माइनस है, तो पॉजिटिव आयन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब हमने इसको तोड़ा कैल्शियम प्लस में और OH माइनस में, तो ये इसका पॉजिटिव आयन, ये है कॉन्जुगेट एसिड। तो ये बेस में होता है, पर किस शक्ल में होता है, पॉजिटिव आयन की शक्ल में। तो उसको हम बेस का क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें एक और आ जाएगा, नंबर 2, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अब उलट हो गया, कॉन्जुगेट बेस। व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस? यानी इट इज नेगेटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल और आयन ऑफ एन एसिड, एसिड का नेगेटिव आयन, इसको क्या बोलते हो आप, कॉन्जुगेट बेस बोलते हो। एसिड में से निकलता है। अब जैसे HCl था, हमने इसको जब पानी में हल किया तो दो आयन्स में टूटा, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। अब ये जो नेगेटिव आयन है किसका, एसिड का, ये इसका एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, बेस का नहीं होता। अच्छा, इसी तरीके से कोई भी एसिड उठा लो। अब जैसे H2SO4 है, पानी में H2O में हल करो तो प्रोटॉन अलग और SO4 अलग, तो ये हमारा क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। सेम HNO3, वाटर में इसको हल करो, प्रोटॉन अलग और नाइट्रेट अलग। अब ये नाइट्रेट नेगेटिव आयन है, ये इस एसिड का क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। तो हमेशा कॉन्जुगेट बेस जो है वो एसिड के अंदर होता है, पर कौन सा आयन है इसका, नेगेटिव आयन होता है। अब हम इन्हीं में से कॉन्जुगेट एसिड और बेस का हमें कंफर्म हो गया, हमें पता चल गया कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस से हमारी क्या हम सेंस लेते हैं या उसका
मतलब लेते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है हमारा दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड ए बेस। हम आमतौर पर बोलते हैं कुछ एसिड हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और कुछ बेसिस होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और कुछ आमतौर पर एसिड होते हैं जो वीक होते हैं, और कुछ बेसिस होते हैं जो वीक होते हैं। अब स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस क्या है, और वीक एसिड और वीक बेस क्या है? लफ्ज स्ट्रांग जब भी केमिस्ट्री में यूज करोगे, जब भी, तो याद रखो केमिस्ट्री में स्ट्रांग वर्ड जो है ये मोर सोल्यूबल के लिए इस्तेमाल होता है, मोर वाटर सोल्यूबल के लिए, और वीक जो होता है इट इज यूज फॉर द लेस सोल्यूबल। कोई भी चीज है पानी में कम हल होती है तो वो वीक है, और अगर वो स्ट्रांग है तो समझो मोर सोल्यूबल है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे कि strong acids and strong bases, strong acids and bases। तो ये क्या है? strong acids जो हैं और strong bases ये क्या है? यानी those acids और bases, acids और bases which are क्या है? हाईली वाटर सोल्यूबल, यानी पानी में आसानी से हल हो जाए। तो फिर उन एसिड्स को या बेसिस को क्या बोलोगे? कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस। फिर इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, या फिर इनको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक। अच्छा, अब इनमें आमतौर पर जो इनऑर्गेनिक है जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4, फास्फोरिक एसिड, ये सब के सब हाईली वाटर सोल्यूबल हैं, आसानी से पानी में हल हो जाते हैं, तो इनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हो। और फिर इनऑर्गेनिक बेसिस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। क्यों ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स या बेसिस हैं? क्योंकि ये हाईली वाटर सोल्यूबल हैं। क्या है ये? हाईली वाटर सोल्यूबल। तो जो पानी में आसानी से हल हो जाए, जल्दी हल हो जाए, क्विकली डिसॉल्व हो जाए, तो उसको आप क्या बोलते हो? स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर उसको क्या बोलते हो? स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है नंबर 2, वो होते हैं आमतौर पर क्या? वीक एसिड्स और क्या? बेसिस। यानी ऐसे एसिड्स या फिर बेसिस कि जिनको पानी में आप हल तो करो, लेकिन हल होंगे भी, ऐसा नहीं होंगे, लेकिन बहुत कम हल होंगे और थोड़ी मिकदार में, मतलब बहुत टाइम लेंगे हल होने में। तो हम कह सकते हैं कि दोज एसिड्स और बेसिस, ऐसे एसिड्स या फिर बेसिस which are less soluble, less और partially, या फिर कभी कभार लिखा होता है sparingly water soluble, पानी में हल तो होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं होते, थोड़ी अमाउंट में होते हैं, देर से होते हैं। तो फिर इनको क्या बोलोगे? कॉल्ड वीक एसिड्स और बेसिस। इनको वीक एसिड या फिर वीक बेसिस कह सकते हो। अब जैसे इथाइल,
अल्कोहल, ये वीक बेस है, ठीक है। उसके बाद अमोनिया वीक बेस है। उसके बाद H3CO3 कार्बोनिक एसिड है, वीक है। सारे ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बन वाले, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फिनोल वगैरह, ये सब के सब, ये कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, अमोनिया, और ये C6H5OH, इसको फिनोल बोलते हो, बेंजीन वाला एसिड भी कहते हैं इसको। तो ये वीक है क्योंकि ये पानी में अमूमन बहुत कम हल होते हैं, बहुत थोड़ी मिकदार में ये पानी के अंदर हल होते हैं। तो इसलिए इनको आप क्या बोलते हो? वीक एसिड्स इनको बोलते हो। तो इसके बाद फिर हम आ जाएंगे लिमिटेशंस की तरफ। तो इसमें जो ब्रॉनस्टीड और लॉरी का कंसेप्ट है, ये लॉरी और ब्रॉनस्टीड के कंसेप्ट्स में स्ट्रॉन्ग, वीक एसिड्स, ये सब आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो लॉरी और ब्रॉनस्टीड का वीक एसिड और बेसिस के बारे में कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कहीं पर ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। लिमिटेशंस ऑफ लॉरी ब्रॉनस्टीड, ठीक है। लॉरी ब्रॉनस्टीड का कंसेप्ट जो है, इस थ्योरी के अमूमन अगर डिसएडवांटेजेस की तरफ जाएं तो इनमें यानी दिस थ्योरी, ये वाली जो थ्योरी है, फेल्स, यानी ये नहीं बता सकती है, फेल्स टू प्रिडिक्ट, नहीं बता सकती है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, फेरिक क्लोराइड, और उसके बाद अमोनियम क्लोराइड एज एसिड्स, यानी इनको ये एसिड्स में शुमार, ये है एसिड, ये एसिड है, बेसिस नहीं है। क्या है ये एसिड है। तो इनको ये थ्योरी कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है कि ये आमतौर पर एसिड्स हैं तो क्यों हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, यानी ये थ्योरी जो है, ये आमतौर पर एक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट भी नहीं बता सकती, और ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है उन एसिड्स के लिए जिनमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है। यानी नंबर 2, सेकंड ये होगा कि दिस थ्योरी फेल्स टू क्या, फेल्स टू एक्सप्लेन दोज एसिड्स और बेसिस, उन एसिड या बेसिस को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, which do not involve, जो इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं इन प्रोटॉन ट्रांसफर, यानी जिनमें प्रोटॉनों का ट्रांसफर नहीं होता है। यानी कुछ है सिर्फ ये प्रोटॉन का ट्रांसफर कहीं हो रहा है तो एसिड और बेसिस बता रहा है, पर कुछ एसिड और बेसिस ऐसे ही होते हैं जिनमें ना प्रोटॉन होता है, ना एक्सेप्टर होते हैं, ना डोनर होते हैं। तो ये इस थ्योरी का सबसे बड़ा लिमिटेशन है। बस जिसमें प्रोटॉन ट्रांसफर है, कोई दे रहा है, और वो एसिड, जो ले रहा है वो बेस। बाकी अगर किसी में प्रोटॉन नहीं है तो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता है। तो आज हमने यहाँ तक सीखा। अब नेक्स्ट टाइम हम आगे जाएंगे और बहुत सारी इसमें एसिड और बेसिस की बातें होंगी। आज यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म हो गया, तो नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होंगे एक और लेक्चर के साथ। तो तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।